वेलकम टू ड्राइवर एग्जाम्स। ड्राइवर एग्जाम चैनल पे आप सभी साथियों का अपना स्वागत है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर टारगेट के अंतर्गत जो हमारी PYP क्वेश्चन सीरीज चल रही थी ड्राइवर पार्ट की, उसके अंतर्गत ये हमारी अगली 30 नंबर क्लास है। इसके अंतर्गत भी हम एक और ड्राइवर क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। तो चलिए, इस क्लास में हमें देखेंगे जो यूपी इंडियन पोस्ट ड्राइवर का जो यूपी सर्किल में एग्ज़ाम लिया गया था, ऑनलाइन एग्ज़ाम था, जो 27/9/2024 को कंडक्ट कराया गया, उसमें किस प्रकार के सवाल पूछे गए। चलिए इस क्वेश्चंस को डिस्कशन करते हैं। नए क्वेश्चन हैं उनको आप नोट डाउन करें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इंजन के खटखटाने का संभावित कारण क्या हो सकता है। खटखटाने से संबंधित है नॉकिंग। इंजन में नॉकिंग की समस्या कब उत्पन्न होगी। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर होगा यदि आप लो क्वालिटी ऑफ फ्यूल का उपयोग करते हैं तो इंजन में नॉकिंग की समस्या उत्पन्न होगी। ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, टायरों की केंद्र रेखा में पतला ट्रेड घिसाव वियर निम्नलिखित में से किस स्थिति के कारण पैदा होता है। तो टायर केंद्र से ज़्यादा किस कारण से ज़्यादा घिसेगा। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार इसका सही होगा यदि आप अधिक हवा वाले टायर का उपयोग करते हैं तो बीच के अंदर से ज़्यादा टायर घिसेगा। अब टायर जितने भी प्रकार से घिसते हैं उन सभी को हम इसी में एक साथ कवर कर लेते हैं। सबसे पहले होता है टो वियर, कैम्बर वियर। ये अगर आपके वाहन का अलाइनमेंट खराब होगा तो इस प्रकार से टो वियर और कैम्बर वियर होगा। टो वियर में अंदर की ओर झुकेगा टायर, टो वियर में बाहर की ओर झुकेगा, कैम्बर वियर में अंदर की ओर टायर झुकेगा। अगला फॉल्ट होता है यदि आप ज़्यादा हवा वाले टायर का उपयोग करोगे तो सेंटर वियर सेंटर से ज़्यादा घिसेगा। अगला होता है यदि आप कम हवा के टायर का उपयोग करोगे तो एज वियर होगा, अर्थात किनारों से ज़्यादा टायर जल्दी घिसेगा। अगला होता है फ्लैट स्पॉट बन जाते हैं टायर के ऊपर, बीच में से धब्बा धब्बा नुब्बा, तो वो होता है आपका आउट ऑफ बैलेंस। टायर यूज करने के कारण टायर का बैलेंस है वह सही नहीं है, कसाई सही अच्छे से नहीं हुई है। और लास्ट होता है इस प्रकार से लाइना नुमा हो जाएंगी, वो आपके व्हील का जब सस्पेंशन सिस्टम खराब हो जाता है तो इस कारण से उसके ऊपर टायर के ऊपर इफेक्ट दिखाई देता है। तो इस प्रकार से जितने भी 5-6 प्रकार के टायर में जो फॉल्ट आते हैं ये ड्राइवर को ध्यान होने चाहिए, इनसे क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित पूछ लिया गया कि टायर पर धब्बेदार पेची वियर या फ्लैट स्पॉट निम्नलिखित में से किस स्थिति के कारण पैदा होते हैं। हमने पीछे डिस्कशन भी किया है और इसी एग्जाम में ये सवाल भी पूछ लिया गया। तो इसका सही आंसर होगा पहिए का दोषपूर्ण संतुलन, अर्थात फॉल्ट व्हील बैलेंसिंग के कारण यह समस्या उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वाहन इंजन शब्दावली के संबंध में CRDI का पूर्ण अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर होगा कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। तो ये आपको याद रखना है, कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन नहीं होता, डायरेक्ट इंजेक्शन होता है और ना डायरेक्ट इंजेक्टर होता है, इंजेक्शन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, CRDI इंजन का गुण कौन सा नहीं है। तो इनमें से बेहतर इंजन क्षमता है, कम ध्वनि है, उत्तर वेतन क्षमता है, अधिक उत्सर्जन इसका गुण नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन, नेविगेशन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसरो ने निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली स्थापित की है। तो इनमें से नेविगेशन का मतलब हो गया जो भी आप गूगल मैप्स के माध्यम से जो जितने भी आप देखते हैं रूट्स गाड़ियों के नेविगेशन के माध्यम से, GPS के माध्यम से, तो वो प्रणाली किसके तहत काम करती है। वो सैटेलाइट के माध्यम से, नाविक और गगन सैटेलाइट के माध्यम से वह काम करती है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दुर्घटना दावा और दुर्घटना न्यायाधिकरण से संबंधित है, अर्थात कौन सी धारा है वह क्लेम्स ट्रिब्यूनल से संबंधित धारा है। तो इनमें से धारा 165 है वह क्लेम्स ट्रिब्यूनल से संबंधित है, MACT। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाहन चोरी की सुरक्षा से संबंधित नहीं है। तो
सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है, जीपीएस भी है, इंजन इमोबिलाइजर भी है। इंजन इमोबिलाइजर होता है कि इसके बाद आपका इंजन लॉक हो जाएगा, उसके बाद ही ओपन होगा। तो इनमें से स्पीड गवर्नर है वह वाहन चोरी से संबंधित नहीं है, यह इंजन से संबंधित एक फ्यूल प्रणाली है। यह हेवी गुड्स व्हीकल में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, कौन हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के पुर्जे नहीं हैं? तो इनमें से सभी हैं वो हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के पुर्जे हैं। आंतरिक दहन इंजन हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, बैटरी पैक हो गया। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड DEF टैंक को किस श्रेणी के वाहनों में फिट किया जाता है? तो ये आप सभी जानते हैं, BS6 में DEF टैंक का उपयोग किया जाता है। आंसर की में इसका आंसर है वह गलत दिया गया, उसमें BS4 दिया गया, लेकिन इसका सही आंसर होगा BS6 वाहन। जी हाँ, BS6 वाहनों में डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड जिसके अंतर्गत यूरिया का उपयोग किया जाता है, वो BS6 वाहनों में प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। आप बताइए कि DEF किस किस का मिश्रण है, कितना % यूरिया होता है और कितना % उसमें वाटर होता है। अगला क्वेश्चन, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड टैंक के अंदर क्या होता है? अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित पूछ लिया गया। DEF डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड टैंक के अंदर क्या होता है, अर्थात यह किसका एक मिश्रण है? तो यह है यूरिया और विआयनीकृत पानी अर्थात डीआयन्ड वाटर और यूरिया का एक मिश्रण है DEF, जो NOx के उत्सर्जन को कम करने में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रव्यापी उत्सर्जन मानदंडों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया इसमें। तो ऑप्शन में भी इसका आंसर की में इसका गलत दिया गया, तो इसमें से डी ऑप्शन है इसका सही होगा, क्योंकि भारत 5 स्टेज है वह गलत है, ये लॉन्जिनिविटी बाकी अन्य स्टेज सही है। अगला क्वेश्चन, टेपिट ध्वनि एक शब्द है जिसका उपयोग वाहन के किस घटक में आने वाली ध्वनि के लिए किया जाता है? तो टेपिट ध्वनि है वह सामान्यतः इंजन ध्वनि से संबंधित एक कंपोनेंट है, बाकी अन्य शब्द हैं वह इंजन के भाग हैं। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहन केंद्रीय मोटर वाहन विनियमन 1989 के अनुसार ई रिक्शा के संबंध में कौन सा कथन है वह सही है? अर्थात यह ई रिक्शा की परिभाषा इसमें पूछा जा रहा है। तो ई रिक्शा वह होगा जिसमें मोटर की जिसमें क्षमता 2000 वाट से अधिक नहीं होनी चाहिए, साथ ही उसकी अधिकतम स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है वह पूछा गया, यदि आपका वाहन किसी दुर्घटना में शामिल है जिसके दुर्घटना के कारण किसी की मृत्यु हो जाती है, तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो इस स्थिति में एक ड्राइवर का मूल कर्तव्य है कि सबसे पहले वह उस घटना स्थल पर रुके और दुर्घटनाग्रस्त की सहायता करे। साथ ही दूसरा ऑप्शन है, यदि भीड़ ज़्यादा है तो अपने आप को बचाने के लिए वहाँ उस स्थल को छोड़ भी सकता है, लेकिन उसकी दुर्घटना की सूचना आपको पुलिस को 24 घंटे के अंदर देनी होगी। तो इसका ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, कोयला लाइसेंसिंग प्राधिकारी आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वह जारी करने से मना कर सकता है यदि आपने 1988 के नियम के तहत कितने दिनों बाद आवेदन किया है? तो 1988 में 30 दिन था, वर्तमान में यह डाटा बदल चुका है। अगला क्वेश्चन, भारत में मोटर वाहनों के संबंध में कानून को समेकित करने के लिए किस वर्ष मोटर वाहन अधिनियम 1939 में संशोधन किया गया था? तो मोटर वाहन अधिनियम 1939 में संशोधन हुआ 1988 में। 1988 के बाद कितनी बार संशोधन हो चुका है, आप नीचे कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन, मूल यातायात संकेतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा, सूचनात्मक संकेत है वह आयताकार साइन बोर्ड में प्रदर्शित किए जाते हैं। इसका सी ऑप्शन है वह सही है, जबकि अन्य जो हैं वह सही रूप से, क्योंकि डेंजर वार्निंग साइन है वह ट्रायंगल में प्रदर्शित होते हैं।
आदेशात्मक है वह वृत्ताकार में प्रदर्शित होते हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन, कौन सा विकल्प सड़क चिन्हों के सही मिलान करता है? तो इनमें से ऑप्शन बी है वह सही मिलान करता है। गिवे लाइन बोला जाता है जंक्शनों पर चिन्हित तिरछी दोहरी बिंदुकार रेखाओं को हुई गिवे लाइन बोला जाता है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन ट्रैफिक साइन से पूछा गया, दिया गया ट्रैफिक साइन क्या प्रदर्शित करता है? तो यह अनिवार्य रूप से बाएं मोड़ को प्रदर्शित करता है। अगला ट्रैफिक साइन पूछा गया, यह ट्रैफिक साइन आगे नैरो ब्रिज अहेड को प्रदर्शित करता है, इसका बी ऑप्शन सही। अगला ट्रैफिक साइन पूछा गया आगे नैरो रोड है, नैरो रोड अहेड। अगला ट्रैफिक साइन पूछा गया रेस्ट्रिक्शन एंड, तो इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया रक्षात्मक ड्राइविंग क्या है? अर्थात इसमें रक्षात्मक ड्राइविंग की परिभाषा है वह इस क्वेश्चन में पूछेगी। रक्षात्मक डिफेंसिव ड्राइविंग किसे कहा जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, ड्राइविंग और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं द्वारा दोनों का यातायात नियमों और सड़क नियमों के उल्लंघन की आशंका देखते हुए सावधानी से गाड़ी चलाना, ये रक्षात्मक ड्राइविंग है। अगला क्वेश्चन, शैक्षणिक संस्थान के पास एक हल्के मोटर वाहन एलएमवी की अधिकतम अनुमेय गति सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। टॉविंग व्हीकल की भी 25 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। शिक्षण संस्थान के पास भी आपकी स्पीड लिमिट 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिकतम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, डाउन हिल में न्यूट्रल गियर में वाहन चलाना खतरनाक है क्योंकि यह निम्नलिखित में से क्या प्रभावित करता है? तो डाउन हिल में यदि आप न्यूट्रल गियर में गाड़ी चलाते हैं तो यह आपकी ब्रेकिंग क्षमता को प्रभावित करता है। ब्रेकिंग क्षमता की बजाय आपको इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, गाड़ी को न्यूट्रल कभी नहीं रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मोटर वाहन विनियमन की धारा 131 चालक के निम्नलिखित में से किन कर्तव्यों को निर्धारित करती है? तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा है 131 है वह बताती है कि रक्षात्मक रेलवे क्रॉसिंग पर आपको क्या सावधानी बरतनी है, अर्थात अनगार्डेड जो भी रेलवे क्रॉसिंग है उसको आपको कैसे पार करना है उसके बारे में धारा 131 में ड्राइवर की ड्यूटीज बताई गई है, अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग के बारे में। अगला क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल उपयोग के लिए निर्धारित डबल एंडेड ओपन रेंज जो स्पेनर होते हैं आमतौर की भाषा में जिसे पाना बोला जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन गलत है? 12-14 का पाना होता है, 13-14 का होता है, 14-15 का होता है, लेकिन 14-16 का कोई स्पिनर है वह नहीं होता, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, अन्य ऑप्शन सही है, अन्य ऑप्शन गलत। अगला क्वेश्चन, नेविगेशन शब्दावली के संबंध में जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है? जीपीएस की फुल फॉर्म पीछे कई एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, इसका सही आंसर होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। पीछे पूछा था जीपीएस किस तकनीक पे काम करता है और इसमें जीपीएस की फुल फॉर्म भी पूछ ली गई। अगला क्वेश्चन पूछा गया, टायर के घिसाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत सम्मिलित है? तो हमने पीछे इस क्वेश्चन को कवर कर लिया है, पीछे हमने सभी जो भी टायर के घिसाव हैं उन सभी को अच्छे से कवर किया है, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन है वह गलत सम्मिलित किया गया है, जबकि अन्य ऑप्शन है वह सही रूप से सम्मिलित किए गए हैं। कैम्बर वियर है वह मिसअलाइनमेंट के कारण होता है, टो वियर भी मिसअलाइनमेंट के कारण होता है और एज वियर कम हवा के कारण होता है, ये हमने पीछे कवर कर लिया है। तो इस वीडियो में हमने देखा टोटल 30 क्वेश्चन पूछे गए, कुछ क्वेश्चंस नए थे, बाकी कुछ क्वेश्चन लगातार रिपीट होते रहते हैं हर एग्जाम्स में। इन क्वेश्चनों को आप रीड आउट करते रहें, नए क्वेश्चन आए उनको नोट डाउन करें। क्लास कैसी लगी है आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो हेल्पफुल लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।